राजा प्रजानंद तत्पराः। सूत जी महाराज 5वें अध्याय की कथा सुनाते हुए वर्णन करते हैं। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने भी भगवान के प्रसाद का त्याग करके एक बार बहुत दुख प्राप्त किया था। एक बार वह राजा वन में जाकर के बहुत से वन पशुओं का शिकार करके बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। यहाँ पर राजा ने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ एकत्रित होकर के विधि विधान से सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को कर रहे हैं। राजा यहाँ देखकर भी अहंकार बस उस स्थान पर गए नहीं और दूर ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। पूजा पूरी होने के बाद गोपगणों ने जब भगवान का प्रसाद ला करके राजा के समीप रखा तो राजा प्रसाद को भी नहीं ग्रहण किया और उठ करके अपने नगर के लिए चले आए। नगर में आकर के उन्होंने देखा उनका संपूर्ण वैभव धन धान्य 100 पुत्र राजा के थे वहाँ सब नष्ट हो चुका था। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया कि यहाँ सत्यनारायण भगवान का जो हमने अनादर किया है उसी का फल है, इसलिए मुझे उस स्थान पर फिर से जाना चाहिए जहाँ पर भगवान का पूजन हो रहा था। मन में ऐसा निश्चय किया। इसके बाद वह राजा गोपगणों के समीप पहुंचा। गोपगणों के साथ मिलकर के विधि विधान से उन्होंने फिर से भगवान के व्रत और पूजन को किया। इस व्रत और पूजन को करने के प्रभाव से वह राजा धन पुत्र आदि से युक्त होकर के इस लोक में अनेक प्रकार के इच्छित सुखों का उपभोग करके अंत में विष्णु भगवान के शाश्वत धाम वैकुंठ लोक को चलेगा। जो भी व्यक्ति परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान होता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है और डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। आवाज सत्य है, उसमें संशय नहीं है। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में वह विष्णु भगवान के शाश्वत धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त